सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 34 और 35, जिसकी दक्षता है प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। प्रश्न बनाया है इसका, मीरा के जन्मदिन पर उसको कितने खिलौने मिले। ये तो बना हुआ है, अब हमें बनाना है आगे का। क में उत्तर है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसका प्रश्न बनाएंगे, प्रतियोगिता में किसने भाग नहीं लिया। फिर दूसरा प्रश्न है, ख में मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे, आपके घर के बाहर क्या है। तीसरा है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। तो इसका प्रश्न बनाएंगे, आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, तो इसका सही प्रश्न होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार क में है, तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी। तो इसका प्रश्न होगा, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ख है, बाघ मुर्गा दे रहा है क्या। तो इसका प्रश्न बनेगा, क्या मुर्गा बाघ दे रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। तो इसका सही होगा, क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था, और वही प्रश्नवाचक चिन्ह जो पीछे लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह कहाँ जा रहा है, यहाँ और कहाँ में से यहाँ आएगा कहाँ जा रहा है। फिर प्रश्न है, वह कहाँ जा रहा है। ऐसे ही क है, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। ख है, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। ग है, क्या आपका घर जयपुर में है। घ है, तुम्हारा घर कहाँ है। ण है, तुम स्कूल कब जाओगे। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 34 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 35 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यहाँ एक गद्यांश लिखा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी और उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। अब इस पैराग्राफ में से नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। शब्द है बदमाश, तो इसका समानार्थी शब्द है अनुच्छेद में शरारती। मित्र का है दोस्त, क्रोध का है गुस्सा और हाट का है बाजार। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। क है बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए, ये बना हुआ है। ख है जानवर, तो जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। आप अपने अनुसार भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। अगला है पत्थर, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहिए। दोस्त, अच्छे दोस्त हमेशा मुसीबत में साथ देते हैं। अगला है गुर्राना, जंगल में शेर गुर्रा रहा था। अगला है गुस्सा, मेरे दादाजी का गुस्सा बहुत तेज है। अगला है बाजार, पिताजी सामान लेने बाजार गए। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक
शरारती लड़का था, तो शरारती भरेंगे इसमें। दूसरा है कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया, तो इसमें काट भरेंगे। तीसरा है रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका, इसमें आएगा पत्थर। तो इस प्रकार हम यह है कार्यपत्रक नंबर 35 और 34 कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।